भगवान कह रहे हैं मैं जिस भक्ति की बात कह रहा हूं उसमें कोई विशेष प्रयास की बात नहीं है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो भाई भक्ति मार्ग में क्या तुम्हें कठिनता लगती है? भगवान कह रहे हैं क्या कठिनता है, क्या श्रम है? मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अष्टांग योग, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि यम नियम, ऐसा तो नहीं कह रहा, भक्ति की बात कर रहा हूं। इसमें योग की भी आवश्यकता नहीं, अष्टांग योग। इसमें बड़े बड़े यज्ञों की बात नहीं कर रहा हूं कि अविश्यान इतना रुपया इतना पैसा हो तब ऐसी यज्ञ होगी, इसकी भी जरूरत। इस मंत्र का ऐसे जप अनुष्ठान करो, ऐसा भी भक्ति में विधान नहीं किया। कठोर तपस्या का ऐसा भी आदेश नहीं किया। हां, यहां जो आवश्यकता है उसको समझो। मन में कपट न रखो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सरल स्वभाव वाले बनो, जो वाणी में वही हृदय में वही आचरण में, जो हृदय में वही वाणी में वही आचरण में, यह है सरल स्वभाव। हृदय में कुछ, वाणी में कुछ, आचरण में कुछ, इसे कपटी कहते हैं, कपटी। सरल क्या? जो हृदय में वही वाणी में वही आचरण में, तीनों में अंतर नहीं। जो हृदय में चल रहा है वही वाणी में बोल रहे वही आचरण में है। आचरण कुछ और, मन कुछ और, वाणी कुछ और, यही कपटी पुरुष का लक्षण। और प्रभु कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्ति में कपट बहुत बाधक है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। प्रभु कह रहे भक्ति में स्वभाव सरल चाहिए। सरलता का स्वरूप मन, वचन और चेष्टा एक, जो मन में वही वचन में वही चेष्टा में। और दूसरी बात, जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे संतोष धारण करो। जैसे प्रभु, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो। यहां कह रहे हैं जथा लाभ संतोष सदाई। जैसी परिस्थिति तुम्हारी है प्रभु तुम्हारे योग्य रचकर भेजा, निकलो उससे। उससे न राग करो न द्वेष करो, वो तुम्हें उठाने के लिए परिस्थिति रची गई है प्रभु के द्वारा। जथा लाभ, जैसे प्रभु ने आपकी व्यवस्था की, ठीक आपके लायक है, आप उसमें न राग करो और न द्वेष करो, निकलो उससे, ऊपर निकलो। एक बात कही कि सरलता होनी चाहिए, कपट नहीं। दूसरी बात कही कि जैसी परिस्थिति हो उसमें संतोष धारण करो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब तीसरी बात और जोर की कह रहे हैं प्रभु, ये भक्ति के लिए अति अनिवार्य बातें कही। कह रहे हैं मेरी भक्ति में जोग नमक जप तप उपवासा, लेकिन इसकी जरूरत है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ये जो बात कह रहे हैं सब बातों की एक बात है। कह रहे मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहू कहां विश्वासा, बहुत कहाऊं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर किसी मनुष्य की आस करे तो बोलो ये क्या मेरी भक्ति है, क्या मेरा विश्वास है, क्या ये मेरा दासत्व है? मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहू कहां विश्वासा। मेरा दास कह, अरे अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु, किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना कि ये कभी हमारे काम में आ जाएगा, ये कभी अवसर आने पर हमारा सहयोग करेगा। धिक्कार है ऐसी दासता को जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लेकर किसी और की तरफ देखना पड़े। ये आंखें फूट जाएं जो किसी और की तरफ देखे, ये कान फूट जाएं जो किसी और की बात पर विश्वास करके सुने उसे। नहीं, हमें प्रिया प्रीतम की बात, प्रभु की, हरि गुरु की बात, बस श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस भय। हमारे
मुख में जो जिह्वा है वो अनन्य भाव से अपने आराध्य देव की रटन में गुण लीला में रहे, अन्यथा मूक हो जाए, वाणी अंतर्हित हो जाए, बोलना बंद हो जाए या जबान कट जाए। ये निष्ठा, कितना आनंद है। इतने बड़े प्रभु ठेका ले रहे हैं, मेरा दास, फिर क्या उदास, फिर क्या दूसरों से आस, क्या भरोसा किसी और का। प्रभु का बल, महाबल, अन्य आशा नहीं। हम लोग फंसे हैं। देखो प्रभु कह रहे हैं भक्ति में ये तीन बातें अति अनिवार्य हैं। कपट मत रखो, सरल स्वभाव रखो। दूसरी बात, जैसी परिस्थिति है उसी में भजन करो, विचलित मत हो। प्रभु ने आपके योग्य परिस्थिति रची। तीसरी बात, किसी का भरोसा मत रखो, एकमात्र प्रभु से ही आशा, भरोसा और बल हो। प्रभु कह रहे हैं देखो, अगर ऐसे आचरण करोगे तो मैं तुम्हारे बसीभूत हो जाऊंगा। प्रभु स्वयं अपना वशीकरण उपाय बता रहे, यही आचरण बस्य में भाई। ऐसे आचरण से जो युक्त होता है उसके मैं अधीन हो जाता हूं। कैसे? बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताही सदा सब बाशा। सुख में ताही सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। जो मेरा भक्त होता है वो पहली बात किसी से दुश्मनी नहीं ठानता। अजात शत्रु ते सदा, हरिवंश नाम लीन जे, ये बात पकड़िए। अगर आपके अंदर किसी के प्रति भी बैर है तो अभी हरिदासत्व में कमी है। किससे बैर करोगे? सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। सब प्रणाम करने योग्य बंदनी मेरे प्रभु ही नाट्य कर रहे हैं, माया को स्वीकार करके। किसी को गाली नहीं देना, क्योंकि वो गाली सीधे प्रभु के पास जाएगी। उन्हीं को हम जान नहीं पा रहे, वही है। किसी से वैर नहीं और किसी से विग्रह नहीं। विग्रह माने लड़ाई झगड़ा। कुछ लोग प्रगट में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन लड़ाई झगड़ा कराते रहते हैं। तुम सुना? बोले क्या? कहना नहीं किसी, वो ऐसा तुम्हारे प्रति कह रहा था। अब उसके जो भाव अभिव्यक्तियां हुई उसके पास पहुंचा। तुम जानते ना वो ऐसा ऐसा कह रहे थे, किसी दिन पक्का ऐसा हो जाएगा। किसी दिन क्या, आज ही शाम के हम, और चुप दूर खड़े देख रहे हैं। कुछ ऐसे मजेदार स्वभाव वाले होते कि दोनों को लड़ा के ऐसे भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। चुगलखोर, ये भगवान की भक्ति। बच्चों, ये सब है हम में, ये सब चीजें हम में हैं, इसलिए सावधान। हरिदासत्व में एक कलंक है, किसी का आश्रय लेना, किसी से वैर करना, किसी की लड़ाई झगड़ा कराना या लड़ाई झगड़ा करना। हम क्यों लड़ाई झगड़ा करें? अगर तुम गाली देते हो, अपमान करते हो, मारते हो, तो हम कोई अनाथ थोड़ी है। हमारे स्वामी हो, देख लेंगे तुम्हें। और वो जब देख लेंगे, निहाल हो जाओगे तुम, निहाल हो जाओगे। वो निहाल कर देते पक्का। कभी द्वेष करने लायक नहीं रहोगे जिस दिन उनकी दृष्टि पड़ गई। बहुत सावधान। भगवान मांग कर रहे हैं, वैर न विग्रह आस न त्रासा। किसी और से आस नहीं, मिटाओ। अभी देखो कहां आस है। किसी के शरीर से आस, किसी के भोगों से आस, किसी से कोई आस नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। बैठो तो आप विश्वास पकड़ करके। आपको लगेगा कि आपके पास तो है, तो सब वृंदावन आए थे। एक व्यक्ति का परिचय नहीं, एक धन का तो नामो निशान नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, किसी को जानते नहीं थे। ये किसकी व्यवस्था? महारानी की व्यवस्था। मेरी व्यवस्था है क्या? नहीं, महारानी की। आप भी आश्रित होकर देखिए, उनको भेष से थोड़ी मतलब होता है, उनको तो अपनेपन से मतलब होता है। आपने बहुतों को अपना बना रखा है, महारानी जो देख रही अंदर से। और जिस दिन ऐसा आएगा कि गोरे चरणारविंद के सिवा कुछ नहीं, तो श्री राधा किंकरी नाम लुटाती चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि।
करोड़ों अद्भुत सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती। ये किसी की चापलूसी या चालबाजी से थोड़ी सुविधाएं, ये महारानी की कृपा कोर से सब है, और उस कृपा कोर के आप भी अधिकारी हैं। पर शर्त है, मोरदास कहाई नरासा, अन्य की आशा नहीं, अन्य आशा नहीं। प्रभु कह रहे उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी होती हो, जहां भी वास करेगा आनंद ही आनंद रहेगा। किसको? किसी से बैर नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से आस नहीं, किसी से भय नहीं। क्यों भय किसी से? इतना बड़ा मालिक मेरे साथ है, मुझे कोई छू सकता है? हाँ, उसको पिटवाना है तो कोई बचा सकता है? नहीं बचा पाएगा। उसको नहीं पिटवाना तो कोई पीट सकता है? नहीं। आग में फेंका गया, जहर खवाया गया, सांपों के बीच में कृत्या उत्पन्न की गई, क्या क्या नहीं किया गया। एक रोम झुलसा क्या प्रहलाद का? तो प्रभु केवल प्रहलाद जी के ही हैं क्या? नहीं, प्रभु यह कह रहे हैं यही आचरण बस समय भाई, ऐसे आचरण करो मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। प्रभु कह रहे हैं अनारंभ, ये महान भक्त का लक्षण है, ये सिद्ध भक्त का लक्षण है। उसके द्वारा संकल्पित कोई कार्य नहीं होते कि ऐसा करो परसों ऐसा कर लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। चलो अभी चलते, परिक्रमा लगत, हाँ चलो, इस पूर्णा हुई चले, ऐसा कर लो, ये गान करो, हाँ अभी ऐसा किया जाएगा, ये संकल्प करते नहीं। अनारंभ, अचानक भगवत प्रेरणा से हो रहा, उसका कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं कि ये करने से ये फल मिलता, चलो ये किया जाए, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है वो। अनारंभ, अनिकेत, जहां वो रह रहा है वो अपना घर नहीं है, उसे अनिकेत कहते। ये मेरा घर है तो ये आपने उसकी आसक्ति स्वीकार की, अहंकार स्वीकार किया कि मेरा है, नहीं, ये क्या है? राधा केली कुंज है, श्री किशोरी जी का सारा वैभव है। आप कौन हैं? उनके चरण सेवक, उनके चरणों में रहने वाले। तो सेवक कहां रहता है? स्वामी के समीप। स्वामी कहां है? महल में। सेवक कहां है? महल में। सेवक स्वामिनी के चरणों पे विश्राम करता है। श्री राधा दुख चरण निवास, हमारे निकेत क्या है? स्वामिनी के चरणारविंद, वही अनिकेत है। घर की ममता शक्ति युक्त वो अनिकेत नहीं है। भगवान कहते मेरा भक्त अनिकेत होता है, अर्थात घर में उसकी आसक्ति ममता नहीं होती है। अमानी, वो कभी किसी से मान नहीं चाहता, बहुत कड़ुआ है मान। अपमान कड़ुआ लगता है किसको? अभी जो इस मार्ग में नहीं चढ़ा है। फिर अपमान कैसा लगता है? मीठा लगता है। और मान कैसा लगता है? अपमान जैसा कड़ुआ लगता है। जैसे संसारी पुरुष को अपमान कड़ुआ लगता है, ऐसे ही भागवतिक पुरुष को मान कड़ुआ लगता है। अपमान नीचापमानम सुधा, हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। और वो अनघ, उससे कभी कोई पाप नहीं होता जो भगवान का भक्त होता है। क्योंकि पापाचरण होते हैं शरीराभिमान से, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भोगूंगा, मैंने भोग लिया, मैं भोग सकता हूं, इसी से पापाचरण होते हैं। शरीरासक्ति, शरीराभिमान से ही पापाचरण होते हैं। और वो पहले ही अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है, इसलिए उससे कोई पापाचरण नहीं, वो निष्पाप होता है। न पूर्व, न वर्तमान, न भविष्य, तीनों में वो निष्पाप होता है। अरोष, कोई कितना भी करे उसे क्रोध नहीं आ सकता, वो अरोष होता है। और दक्ष बड़ा निपुण होता है अपने मार्ग में, कैसे भजन बचाना है, कैसे भजन बढ़ाना है, कैसे भजन पचाना है, वो इस बात में बड़ा चतुर होता है। रामई भजे थे चतुर नर। और विज्ञानी केवल कोरी बातें ही नहीं होती परमार्थ की, उसका अनुभव किए होता है। खास बात, अगर अनुभव नहीं है तो सब बातें हैं, बातों से क्या, बातों से क्या अनुभव होने वाला? अनुभव जब तक उन बातों का, तभी प्रारंभ में ही कहा था श्रवण, मनन, फिर धारण, निष्ठा। अगर ये तीनों हैं तो परमार्थ के पथिक। केवल श्रवण किया और मनन किया, धारणा नहीं उतारी तो तुम दूसरों को सुना सकते हो। धारणा आ गई तो दूसरे तुम्हें देख के परमार्थ के पथिक बन जाएंगे, ऐसे परमाणु आ जाएंगे। प्रभु कह रहे हैं कि जो ऐसे आचरण से चलता है
कि सदैव साधु संग प्रिय लगे। अगर संग करे तो प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृणसम विषय स्वर्ग अपवर्गा। संसार के भोग की क्या बात, देवराज इंद्र को जो भोग सुविधा मिली उसकी भी इच्छा नहीं रहती और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। वो भक्ति पक्ष में डूबा रहता है, हठ पूर्वक भक्ति पक्ष में, भगवत आराधना में। पर वो कभी दुष्टता नहीं करता कि दूसरों की निंदा करे, दूसरे वैष्णवों की निंदा करे, दूसरे संप्रदायों की चर्चा निंदा करे। ऐसा नहीं होता भगवान का भक्त। अगर ऐसा है तो अभी वो सही मार्ग में नहीं। किसी की भी निंदा नहीं, सब में प्रभु समाये हैं। हम जिसकी निंदा कर, हम सोचते हैं कि हम अपने आचार्य की बड़ाई करके दूसरे की निंदा करेंगे तो हमारे आचार्य हमारे को माला पहना देंगे, बास या बास हमारा यश। अरे पागल, जो यहां बैठा है वो वहीं बैठा हुआ, सब जगह वही बैठा है, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर इधर आप चंदन लगाते उधर गाली देते तो वो गाली इधर ही तो आएगी। क्या तेरी आराधना हो रही है? पलट सुधाते सठ बिसले ही, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत स्वरूप। लेकिन सब नहीं चल सकते, सब ये नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते, सबके कान में ये बात नहीं जाएगी। बड़े भाग पाइप सत्संगा, वहो भाग्य उदय होते हैं तब संतों के वचन कान में जाते हैं। उनसे भी ज्यादा उनके भाग्य होते हैं जो उस वचन को स्वीकार कर लेते हैं। उनसे भी ज्यादा वो महाभाग्यशाली होते हैं जो स्वीकार करके तत्क्षण यात्रा प्रारंभ कर देते हैं भगवत मार्ग की। प्रभु कह रहे हैं, ताही कबहू भल कहई न कोई, गुंजाग्रही परम मणि खोई। उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहता जो मणि का त्याग करके गुंजा उठाने की कोशिश करे। देखो, मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त, हित हरिवंश कर गही कंचु। कैसे मूड है? मणिगण पुंज इंद्रनील मणि प्रभु श्री कृष्ण को छोड़ करके ये विषय रूपी कांच बटोर रहे हैं। कामधेनु का दुग्ध छोड़ कर चावल की धोवन पीना चाहते हैं। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिद 4 प्रकार से जन्म होते हैं। बराबर इन्हीं में भागता रहता है। कोई अंडा से पैदा होते हैं, कोई जैसे मिट्टी आदि से, दीमक आदि अपने जैसे गर्भपिंड आदि से प्रकट, ऐसे कोई बीज से वृक्ष आदि, ये सब जीव ही हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, ये भटकन मिटाने का समय है। समझ जाओ, समझ जाओ, बहुत बढ़िया अवसर है। नहीं, काल कर्म स्वभाव गुण तुम्हें टिकने नहीं देगा, भागते रहोगे। प्रभु कह रहे, फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू ककरी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही, नरतल भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। प्रभु स्वयं कह रहे, माया की प्रेरणा से कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ ये जीव 4 प्रकार की 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले, जो सबके ईश्वर हैं वही बोल रहे और वो संबोधन कर रहे, बिना कारण
कृपा करने वाले वो ईश्वर दया करके फिर उस जीव को मनुष्य शरीर देते। चल अब इस बार तेरा उद्धार हो जाए, भटकना मिट जाए तेरा। ये मनुष्य शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है। अगर नौका को अनुकूल वायु मिल जाए तो प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज में नाव पार कर जाती है। अगर वहां भंवर भी है और अनुकूल वायु है तो झटके में पार हो जाएगी। प्रभु कह रहे मनुष्य शरीर मिला, मानो आपको भव समुद्र से पार होने की नौका मिल गई। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा तुम्हारे को अनुग्रह क्या, वो अनुकूल वायु। चल वृंदावन चल, ये सत्संग सुन, इन महात्मा से जुड़, ये नाम जप कर, ये ऐसे चल, ये उनकी कृपा है। यहां आना, यहां जुड़ना, यहां बातें सुनना, भगवत मार्ग प्रिय लगना, ये उनकी कृपा है। नहीं सुनने का अवसर ही नहीं दिया जाता। जिन पर प्रभु की ये अनुग्रह वर्षणी दृष्टि नहीं है, उनको ये बातें सुहाती ही नहीं है। वो इधर कदम, अगर भूल से किसी के संग वस आ गए तो केवल दोष दर्शन और निंदा आदि के सिवा कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। बोले अच्छी नौका मिल गई और मेरा कृपा रूपी अनुकूल वायु मिल गई और बड़े चतुर खिवैया सदगुरुदेव मिल गए। करनधार सदगुरु दृढ़ नावा। आहा, खिवैया मिलना बड़ा कठिन होता। नाव भी मिल गई, हवा भी अनुकूल, पर खिवैया नहीं तो कैसे होगा। खिवैया मिल गए, सदगुरु मिले, मानो अब मेरा अंतिम जन्म है, अब तो पार हो ही जाएगी नाव, पर अब भी चूक है। यदि ऐसा संयोग प्राप्त होने पर मनुष्य शरीर भगवत कृपा से नाम धाम रूप का आदि का परिचय, सदगुरुदेव की शरण, और यदि अब भी आसक्ति का त्याग करके भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे हो तो कह रहे जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। जिसे ऐसा सौभाग्य मिल गया है, मनुष्य शरीर रूपी नाव, भगवत कृपा रूपी अनुकूल वायु और सदगुरु रूपी चतुर खिवैया मिल गया है, और फिर भी वो भवसागर से पार नहीं हो पा रहा। अर्थात गुरु आज्ञा का पालन करके, समस्त रागों का त्याग करके, वैराग्य से दृढ़ होकर अनुराग मार्ग में नहीं चल रहा है, तो बोले बड़ा निंदनीय है, वो आत्महत्यारा है, उसकी दुर्गति निश्चित है।